हम और आप गुलाम थे तो हम लोग भारतवासी थे। आजादी के बाद हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बट गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आज हम आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं तो हमें वापस से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर ना बटकर हमें भारत के रूप में एक साथ मिलकर इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत को सक्षम बनाने के लिए हमें कार्यों के लिए क्या किया, इस देश के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देने वाले इस देश के शहीदों के लिए आप नेताओं ने, आपकी सरकारों ने इस देश के फौजियों की पेंशन बंद कर दी। आपके नेताओं ने इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर उस मिट्टी के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी, जिस देश के अंदर मिट्टी के लोगों को आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर निकल से फुल पैंट पर हो गई, उस गैंग को इस देश का इतिहास मान के ऊपर आप लगातार उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं। उसी मुसलमान के परिवार से अशफाकुल्लाह खां भी थे जिन्होंने फांसी का फंदा इस देश के लिए चूमा। मीर उस्मान अली भी वही मुसलमान ने बनाया टॉयलेट, लोगों को राम जन्मभूमि के नाम पर लड़ाया, ऐसे स्लोगन दिए कि अयोध्या भी झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम। पिछली सरकारों ने इस देश को IIT, एम्स और इसरो जैसी संस्थाएं दी जिनके ऊपर आज हमें गर्व है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चांद तक चंद्रयान भेजने का काम। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, उस देश के अंदर महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? मैं ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। 76वां आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, लाल किले से प्रधानमंत्री फिर गरजेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के सभी देशवासियों को आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं और उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब हम और आप गुलाम थे तो हम लोग भारतवासी थे। आज़ादी के बाद हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बट गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आज हम आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं तो हमें वापस से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर ना बटकर हमें भारत के रूप में एक साथ मिलकर इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत को सक्षम बनाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले से जब झंडा लहरा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपने 9 साल के कार्यकाल में इस देश के लिए क्या किया, इस देश के फौजियों के लिए क्या किया, इस देश के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देने वाले इस देश के शहीदों के लिए आपने क्या किया? आपने इस देश के फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या किया? आपने इस देश के लिए फौजियों के लिए क्या किया? आपके नेताओं ने, आपकी सरकारों ने इस देश के फौजियों की पेंशन बंद कर दी। आपके नेताओं ने इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोला। आज एक नया ट्रेंड आप चलाते हैं कि मिट्टी के साथ में सेल्फी लेनी चाहिए मुस्कुराते हुए। अरे कैसे लें उस मिट्टी के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी जिस देश के अंदर मिट्टी के लोगों को आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया। आज इस देश के अंदर आपने इतनी नफरत पैदा कर दी। थोड़ा सा इतिहास इस देश का बताना चाहता हूं जो निक्कर गैंग बिल्कुल नहीं जानती। निक्कर गैंग जो निक्कर से फुल पैंट पर हो गई, उस गैंग को इस देश का इतिहास बताना चाहता हूं। 1929 के अंदर ये वो वक्त था जब आज़ादी का संघर्ष जारी था। उस आज़ादी के संघर्ष के दौरान जब 1929 के अंदर शहीद आजम भगत सिंह ने अंदर केंद्रीय सभा के अंदर, असेंबली के अंदर बम फेंका तो उनके परिवार को किसी ने भी शरण नहीं दी और उल्टा जो लोग उनसे बात करते थे, उनके परिवार से जो लोग बात करते थे, उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। तो जो लोग इस देश में मुसलमानों के नाम की नफरत फैलाते हैं, उनको बता दूं कि उस वक्त पर शहीद आजम भगत सिंह के परिवार को अगर किसी ने अपने घर में आश्रय देने का काम किया तो उनका नाम था मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के परिवार को अपने घर के अंदर आश्रय देने का काम किया। जिस मुसलमान के ऊपर आप लगातार उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं, उसी मुसलमान के परिवार से अशफाकुल्लाह खां भी थे जिन्होंने फांसी का फंदा इस देश के लिए चूमा। मीर उस्मान अली भी वही मुसलमान थे। तो इस देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यह आज़ादी सबके संघर्षों से, सबके प्रयासों से और सभी लोगों के एक साथ मिलजुल कर हमें प्राप्त हुई थी। इन नेताओं के कहने पर और इन नेताओं के बहकावे में आकर अपना आपसी प्रेम, अपना भाईचारे को समाप्त ना करें, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री आज लाल किले पर देश को संबोधित कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 9 साल के कार्यकाल में इस देश के लिए क्या बनाया? आपकी सरकार ने 200 साल जब ये देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की हुकूमत से, उसके बाद उस वक्त जब ये देश आज़ाद हुआ हमारे देश में सुई तक बाहर से आया करती थी। लेकिन मैं पिछली सरकारों का धन्यवाद करूंगा जिनकी वजह से आज हमारे देश में सुई से लेकर परमाणु बम तक हमारे देश में बनता है। लेकिन मोदी सरकार ने क्या बनाया? मोदी सरकार ने बनाया टॉयलेट, लोगों को राम जन्मभूमि के नाम पर लड़ाया, ऐसे स्लोगन दिए कि अयोध्या भी झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया। जबकि
पिछली सरकारों ने इस देश को IIT, एम्स और इसरो जैसी संस्थाएं दी, जिनके ऊपर आज हमें गर्व है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चांद तक चंद्रयान भेजने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि लाल किले पर झंडा फहराने से पहले ये बता दें कि इस देश के अंदर जो आपने नफरत फैलाई है, ये नफरत का बीज कैसे समाप्त होगा। जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, उस देश के अंदर महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। मैं ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर खुद भाजपा का नेता विधानसभा के अंदर बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहा हूं, क्या हम उन नेताओं से अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बचाने की गुहार लगा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज मैं आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, स्वर्गीय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से जो हमारे देश के फौजी भाई हैं, जो सरहद पर शहीद होते हैं, उनका पार्थिव शरीर घर पर आ पाता है। मैं खुद, मेरे परिवार से आर्मी ऑफिसर है, मेरा भाई आर्मी के अंदर है, तो हमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर गर्व है कि जिनकी वजह से हमारे जो फौजी भाई हैं, उनका पार्थिव शरीर घर तक आ पाता है। ये देन सिर्फ माननीय मुलायम सिंह यादव जी की है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस देश की मोदी सरकार ने फौजियों के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा 4 साल की स्कीम लाकर, अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर देश के जवान जो देश के लिए शहीद भी हो रहे हैं, उनको उल्टा इस देश की सरकार ने धोखा करने का काम किया है। इस देश में कोई एक बार नेता बनता है तो एक बार की पेंशन, एक दिन के लिए कोई MP बनता है तो एक दिन की पेंशन के बाद उनको जिंदगी भर तक पेंशन मिलती है। लेकिन फौजी भाइयों की पेंशन बंद करने का काम भाजपा की सरकार ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करती है, व्यापारियों से प्यार करती है। और जब आज आप और हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करे, सरकार को कहे कि सरकार के राज में घोटाले हो रहे हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि सरकार लोगों की आवाज को बंद करने का प्रयास कर रही है। क्या बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि तिरंगे के साथ सेल्फी लीजिए और अपलोड करिए, हमें भेजिए, सर्टिफिकेट देंगे लोगों तिरंगे को। के साथ सेल्फी, एक बात आप मुझे बताइए, तिरंगा हम लोगों के दिल में बसता है सर। हाँ। हमारे भाई इंडियन आर्मी के अंदर हैं। इन नेताओं के एक बच्चे का नाम बताओ जिसका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ हो। इस देश के लोगों को सिर्फ 2 दिन देशभक्ति याद आती है, पहला 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। उसके बाद सब देशभक्ति ये लोग भूल जाते हैं। एक बात मुझे बताइए, इस देश के लोगों के दिल में बसता है इस देश का तिरंगा, इस लोगों के दिल में बसता है इनका देश, उनका वतन, उनकी मिट्टी, वो मिट्टी उनके दिल में है। तभी तो वो इस देश के लिए दूसरे देशों से लोहा लेते हैं और इस देश के लिए अपने सर्वोच्च को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। क्या कोई नेता का बेटा अपने प्राणों को न्यौछावर करता है देश के लिए? कभी नहीं करता। नेता सिर्फ इस देश को लूटने का काम करता है। प्रधानमंत्री का ये लाल किले से आखिरी भाषण होगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊं तो ये मोदी जी का आखिरी भाषण ही होना चाहिए। जिस तरीके से देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो मैं तो ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी का ये अंतिम और आखिरी ही भाषण होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।